वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड ट्रैक 07 पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम विशाल प्रजापति है और आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पिछली कक्षाएं गई हैं, ठीक है, उसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, जिसमें से अपन ने उस साहित्य का इतिहास, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में तथा उसके ग्रंथों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। आज जो अपना नया टॉपिक शुरू होने वाला है उसका नाम है आदिकाल, ठीक है। तो आदिकाल से स्टार्ट होगा, तीनों काल आएंगे इसमें, भक्ति काल आएगा, आधुनिक काल आएगा, ठीक है ना। सारे कालों को अपन डिवाइडेशन के आधार पे पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पिछली कक्षाएं गई है उसका कंटेंट कैसा है, आपको पसंद आया होगा, 100% गारंटी इसकी। अगर आपने हमारे साथ लगातार जुड़ते गए और आपने हमारी सारी क्लासों को देखा है तो आपको पूरी चीज शॉर्ट तरीके से समझ में आ रही होगी कि पूरे विस्तार से लिखने से अच्छा क्या होता है शॉर्ट में लिखें, क्योंकि जो आपके पेपर आएंगे ना वो कैसा आएगा, ऑप्शन टाइप में, मतलब कि अपन ओएमआर पे करेंगे इसको, ठीक है ना। ना कि कोई डिटेल के साथ उसको करने वाले हैं, ना कि कोई और कोई अदर चीज करेंगे अपन, ठीक है। तो आज के जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आपने जरूर थंबनेल पर गौर किया होगा, तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल चेंज हो चुका है पिछले वाले से। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। तो सुनिए, आज का जो अपना टॉपिक है, टॉपिक टॉपिक का नाम है आदिकाल। आदिकाल, ठीक है। और इसकी जो अपन शुरुआत करेंगे आदिकाल से ही करेंगे। इसका समय, अगर समय की बात करें तो इसका समय आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी डिवाइडेशन करवा दिया है। तो 1330 से लेकर के और कितना, सॉरी 1030 से लेकर का 1375 तक, यहाँ तक का मैंने समय आपको पिछली बार भी बताया था, यदि आपको याद होगा, है ना। तो आप मुझे बताओ जो मैंने समय लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में आपको पूरी डिटेल से सारी चीज को समझाया था। अगर आपने पिछली कक्षा ली होगी तो आपको पता होना चाहिए जो मैंने समय लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है, कि पिछली कक्षा में जो अपनी पिछली क्लास थी क्रम से अपन इसका विस्तार पढ़ा है, ठीक है। अपन ने मुख्य जो किताबें हैं जिसको अपन साहित्य के रूप में या ग्रंथों के रूप में जाना है, ठीक है, उनको हम लगातार पढ़ते आ रहे, और काल विभाजन भी हमने सभी का लगभग लगभग एक साथ ही देखा था सारे। तो आपको यह बैलेट वाला बताया था मैंने, आदिकाल का जो समय है ना वो आपको याद रखना है, कितना है, 1050 से लेकर के 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी, है ना, ये समय है। मैंने आपको पिछली बार लिखा दिया। अगर आपको याद होना चाहिए कि आदिकाल की बात कर रहे हैं तो आदिकाल क्या चीज है, सुनिए। नॉर्मल वे में बात करें, आदिकाल, आदि का मतलब होता है प्रारंभ वाला, ठीक है, प्रारंभ का। ये आपको याद रखना चाहिए कि आदिकाल का मतलब क्या है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, या जिसका कोई कभी आरंभ हुआ है, ठीक है, या जिसका कोई मुख्य रूप से प्रमाणिकता नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी चीज का आरंभ हो चुका है पहले ही, मतलब उसकी शुरुआत स्टार्टिंग हो चुकी है कोई लंबे टाइम पहले, क्योंकि प्राचीन बात कर रहे हैं, सबसे पहला काल कौन सा है, आदिकाल। ये प्राचीन है, इसकी कुछ आपको तथ्य मिलेंगी, ठीक है, कुछ अपने को क्या पूरी डिटेल मिलेगी, और कुछ इसके क्या होंगे, पूरे फैक्ट्स मिलेंगे अपने पास, इसके हिस्ट्री होगी, पूरा क्या होगा अपने पास, वास्तविक ग्रंथ, ठीक है, सारी वेरिफिकेशन करने के लिए इनके पास क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, इनकी किताबें हैं, रचना है, वो कैसी होंगी, बिल्कुल वैलिड, ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए। पर अपन बात कर रहे हैं आदिकाल की। अगर आदिकाल की तरफ देखें तो आदिकाल का कुछ अधिकतर ऐसे ग्रंथ मिलेंगे जिनमें क्या है, हमेशा विवाद अपने आप में बना रहेगा कि इसके लेखक कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, और इसका कोई और, ये आपने पिछली बार भी देखा होगा। अगर आपने, मैंने कुछ अपवादों में या नोट्स में लिखाए थे, याद है आपको, है ना। क्योंकि सेकंड जो अगर किताब की बात करें शिव सिंह सेंगर की, तो शिव सिंह सेंगर की किताब का नाम क्या था, इसका दूसरा ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का दूसरा ग्रंथ है वो कौन सा वाला है, शिव सिंह सरोज वाला, ठीक है, उसका दूसरा किताब माना है। और कुछ व्यक्ति कैसे महेश दत्त को भी क्या दूसरा क्या मानते हैं, ग्रंथ मानते हैं, याद होना चाहिए आपको, उसका ग्रंथ भी मानते हैं, ठीक है। तो आदि का मतलब होता है आरंभ, आरंभ का समय, ठीक है। इसके बारे में अपन अब देखेंगे, आरंभ का समय, या अंग्रेजी में बोले हैं तो स्टार्टिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग का समय क्या था और आरंभ अपन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, आदिकाल के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। अगर आदिकाल की स्टार्टिंग करें
तो इसकी जो स्टार्टिंग करने वाले व्यक्ति है ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, ठीक है ना। ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी ईस्वी से आदिकाल को, आदिकाल की शुरुआत मानी मानी, है ना। तो इसने जो शुरुआत की है वो किस समय से की थी? आदिकाल का प्रारंभ बताया था हमने 643 ईस्वी, 643 ईस्वी में, ठीक है ना। सेंचुरी की बात कर रहे हैं अपन। अगर अपन बात करें, ये हो गया आपको स्टार्टिंग, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट चलेंगे, पॉइंट को ही लिख देते हैं सीधा, टाइम वेस्ट करे हुए। फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला आपको याद रखना है कि जो प्रारंभ का समय अर्थात आदिकाल, आदिकाल का समय, जो आदिकाल का समय है ना, वो हर्षवर्धन के समय का है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय, देखो आदिकाल का समय हर्षवर्धन के समय के राजनीतिक दर्शन कराता है। राजनीतिक, राजनीतिक तथ्यों का दर्शन कराता है, दर्शन कराता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, सुनिए। जो हर्षवर्धन का समय था, सबसे अगर भारत की बात करें तो राजनीति जिसमें स्टार्टिंग की है, राजनीति का मतलब उसकी पूरी व्यवस्था, किसी भी क्षेत्र को संभालने का एक तरह से ये राज है हर्षवर्धन। तो किसी भी क्षेत्र को संभालने के लिए जो राजा के पास पूरी पावर होगी, उसके लिए मंत्री वगैरह कार्य करेंगे, और छोटी मोटी जो भी रियासतें हैं, जो भी कानून वो बनाएगा, वो कौन होगा? हर्षवर्धन। और इसके समय को सबसे वैलिड या सबसे अच्छा समय माना था हर्षवर्धन। किसके समय? राजनीतिक तथ्य में। अगर राजनीति की बात करें तो हर्षवर्धन का जो समय काल है वो सबसे अच्छा कब है? हर्षवर्धन के समय का ही सबसे बेस्ट माना गया है। तो ये आ गया। इसकी बात करें तो आदिकाल, आदिकाल की भाषा, अगर इसकी बात करें भाषा की, तो इसमें जो भाषा ये वो है अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश की जगह अपन एक और शब्द को देखेंगे जो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जिसका नाम है प्राकृत, प्राकृत आभास, ठीक है। प्राकृत आभास साथ में लिखेंगे तो प्राकृत आभास होना चाहिए, है ना। भास तो आपको समझ में होगा ये क्या है, दोनों एक ही चीज गौर कराती है। ये आपकी स्टार्टिंग समझ में आया। ग्रेसन ने इसकी शुरुआत की है, हर्षवर्धन का समय काल है। अगर इसकी मेन स्टार्टिंग देखते हैं तो आदिकाल, आदिकाल को हम राजा भोज, राजा भोजराज, भोजराज, ठीक है, भोजराज से लेकर हामिर देव, हामिर देव के समय को, समय को आदिकाल में देखो, आदिकाल को, आदिकाल को हम राजा भोज, हम राजा भोज से लेकर के आमिर देव के समय को पढ़ते, पढ़ते हैं। समझ में आया। अगर इसके समय काल पूछे कि आदिकाल का स्टार्टिंग कब से मानी गई है, तो इसका प्रमाणिकता तो नहीं मिली है, पर प्रमाणिकता जो देखी जाती है, लगभग लगभग जो तथ्य मिले, कुछ मिलते गए, कुछ सबूत मिलते गए, ठीक है। चाहे ताम्र पे मिले, चाहे पत्थर पे मिले, चाहे कुछ पे मिले, तो इसका जो समय है राजा भोज का पहला ग्रंथ आएगा, ठीक है, उससे माना जाएगा, ठीक है। ग्रंथ को अपन आगे चर्चा करेंगे। इसका नाम है, इसने सरस्वती नामक एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। और हमें देर तक इसका समय काल माना गया है, किसका? आदिकाल का, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे इसके उपनाम, किसके? आदिकाल के। तो आदिकाल के कुछ उपनाम है जो आपको याद रखने, क्योंकि हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछ ले जैसे कि प्राचीन काल किसने कहा है, तो आपको याद रखना है इसको कहने वाला जो लेखक है आदिकाल को, आदिकाल का प्राचीन नाम या प्राचीन काल किसने किया है? शंभु ने, ठीक है ना। अगर बात करें प्राचीन, अगर पुरानी हिंदी की बात करें तो इसमें चंद्रधारी आता है, ठीक है, चंद्रधारी बुलेकर, ठीक है। अगर आरंभिक काल बोलते हैं, प्रारंभिक, कुछ मैंने आपको पहले भी लिखाया था, कंटेंट जब अपना स्टार्ट हुआ था उस क्लास में। ये पर उतारिए, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। उतारो भाई।
उतार लीजिए। क्योंकि अपन जो स्टार्टिंग करने वाले हैं ना वो किसकी होने वाली है, आपको याद रखनी है, वो स्टार्टिंग होगी अपने उपनामों की। ठीक है, उतार लो आप। उतारा क्या भाई आपने? उतार लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उतारो। हाँ जी, चलते हैं क्या आगे अपन? चलो फिर अपन बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे की ओर अपन चर्चाएं करते हैं अपन। ठीक है, चलो ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ, तो अपन जानेंगे अब आदिकाल के कुछ उपनामों को जानेंगे, ठीक है ना? आदिकाल के क्या उपनाम? ज्यादा तक आ गया ना समझ? पुराना वाला टॉपिक तो क्लियर हो गया ना आपका सभी का? तो शुरू करते हैं अपन, बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो अपन कहाँ चल रहे हैं? अब चलेंगे इसके, आएंगे इसके बाद। अपना टॉपिक डाल लीजिए इसमें, आदिकाल के बाद आएगा आदिकाल के उपनाम, ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूँ आदि काल के उपनाम। ठीक है, उपनाम अपने पास बहुत सारे हैं, और काम की चीज लिखेंगे, फालतू अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? कुछ आपने पढ़ रखे हैं, कुछ आपको याद हो जाएंगे साथ में, ठीक है? ठीक है, सुनो, लिखो फर्स्ट में वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। दूसरा है आदिकाल, आदि वीर गाथा काल, आदिकाल। एक है इसमें वीर काल, ठीक है? वीर काल के बाद अगर अपन देख लेते हैं आरंभिक, आरंभिक या इसको, सॉरी, प्रारंभिक या शून्य काल। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा क्लियर साफ कर लेता हूँ, ठीक है? क्या बोला था मैंने? प्रारंभिक या शून्य काल, शून्य काल। बीज बपन, बपन काल, ठीक है? बीज बपन काल। बीज बपन काल के बाद अपन देख लें तो एक आता है इसमें चारण काल, चारण काल। दूसरा इसके बाद देख लेते हैं संधि, संधि व चारण काल, संधि व चारण काल। इसके बाद देख लो सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, 8 हो गए। और लिखेंगे 11, 12, 13। सुनिए, आगे देखो, यह तो हो गया। इसके बाद देखो आधार काल, आधार काल। संक्रमण काल, संक्रमण काल, इसके उपनाम है ना, संक्रमण काल। इसके बाद है संक्रांति काल, संक्रांति काल, संक्रांति काल। इसके बाद प्राचीन काल, प्राचीन काल। प्राचीन काल के साथ में देख लेते हैं
आविर्भाव काल है ना, आविर्भाव काल। पुराने हिंदी काल, पुराने हिंदी हिंदी काल, पुराने हिंदी काल। और देख लेते हैं जातीय संप्रदाय काल, संप्रदाय काल। समझ गए? तो देखो, वीर का शकल रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है, ठीक है ना। ये लेखकों का नाम है, आगे क्लियर। आदिकाल, तो देखो आदिकाल को हजारी प्रसाद ने बोला है, हजारी प्रसाद। वीरकाल विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मिश्र ने बोला है। गणपति चंद्र गुप्त, ये लिखा दिया मैंने पहले, शून्यकाल या आरंभिक काल है ना। गणपति चंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है ना। एक सेकंड। बीज बप्पन काल, चारण काल। तो देखो बीज बप्पन काल, चारण काल की अगर बात कर ले तो चारण काल को कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। संधि में इसका, संधि में चारण काल को किसने कहा था, याद होना चाहिए, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा लिखाया था ना मैंने इसमें। सिद्ध में सामंत काल राहुल संस्कृतायन ने, राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है ना, राहुल सांस्कृतायन। आधार काल, संक्रमण काल, ये पर यहाँ तक लिखिए सारे वालों को, ठीक है। इनको भी साइड वालों को लिख लिखिए एक बार। बीज वन काल में जो कहने वाला व्यक्ति है ना, ये भी याद रख लेना, इसको कहने वाला ये भी काम का है, ये है महावीर प्रसाद का, है ना, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद का, ठीक है, महावीर प्रसाद मिश्र, ये भी मिश्र है भाई। आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी ने बोला है, अवस्थी। संक्रमण काल और ये काल, ठीक है। प्राचीन काल की याद रख लेते हैं, तो प्राचीन काल है शंभु का, शंभु ने बोला है, सही साल बोलना है ना, शंभु, शंभु नामक एक कवि है ना, उसने बोला है। आविर्भाव पुराने हिंदी, पुराने हिंदी की बात करें तो अभी बताया मैंने, चंद्रधर, चंद्रधर गुलेर, गुले, चंद्रधर गुलेर, ठीक है। जाति वाला जो कहने वाला है, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर बच्चन है, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर बच्चन, ठीक है। और लिखेंगे अपन आगे की ओर, कुछ है अभी, एक दो और है ना अपने पास। एक आता है पृथ्वीनाथ कमल का, है ना, पृथ्वीनाथ कमल, कमल श्रेष्ठ है ना, उसने क्या बोला है, कुल श्रेष्ठ है। उसके भी एक अपना काल विभाजन किया था। एक बार यहाँ तक लिखिए, फिर अपन आगे की ओर देखेंगे। संक्रमण काल और ये लिख लिया, नहीं लिखा अभी, तो इसको और लिख लेते हैं, संक्रमण काल और क्रांति काल। संक्रमण की बात करो और क्रांति, क्रांति की याद रखना है आपको, राम प्रसाद है, राम प्रसाद वर्मा, ठीक है, राम प्रसाद वर्मा। और संक्रमण काल में दो आएंगे, एक तो आएगा डॉक्टर राम, राम खिलावन, खिलावन, और वह दूसरा नाम लिखा हूं, राम खिलावन ऊपर वाला है, और साथ में आएगा हरेंद्र, हरीश, हरीश है ना, हरीश वर्मा। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, हरीशचंद्र वर्मा, हाँ ठीक है, हरीश, हरी, हरीश चंद्र वर्मा, ठीक है ना।
आविर्भाव का हो रहा है ना, आविर्भाव की कहने वाला व्यक्ति है ना, ये भी काम का है, क्योंकि आविर्भाव आपने जरूर पढ़ा होगा। और इसको कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसको कहने वाला व्यक्ति का नाम है डॉक्टर शैलेश शैली जेदी। यहाँ तो उतार लीजिए, है ना, फिर अपन आगे की और देख लेंगे क्या है मैटर अपना। 15 वैसे बहुत रहेंगे। सारे लेखक हो गए। शंभू की बात करें तो शंभुनाथ सिंह, ठीक है, पूरा नाम शंभू, ठीक है, शंभुनाथ। ये पुराने जमाने के खिलाड़ी है ना भाई, शंभुनाथ सिंह। स्टार्टिंग चल रही है। शंभुनाथ सिंह आ गया समझ? क्लियर है ना? उतार लो भाई। जाति संप्रदाय है, जाति इसका बोल सकते हैं अपन, जो बच्चन वाले को आप थोड़ा और एडजस्ट करना है ना, इसको मॉडिफाई करो। इसमें आएगा जाति साहित्य का उद्भव। उतार लो उतार लो। चलो आगे की ओर बढ़ लेंगे आप। दो तीनों को और लिख लो। ये मिस्र बंधु वाला लिखा है क्या अभी? नहीं लिखा है। मिस्र बंधु वाला लिखेंगे अपन। इसको मैं पहले ही बता दिया था, इसमें क्या बोला था? आरंभिक काल। तो सुन, ये काल है ना, इसको सही करना है। ये काल है। इनको भी सही कर लेना। डॉक्टर बच्चन ने क्या नाम दिया था? जातीय साहित्य। क्योंकि इस समय क्या है ना, कुछ जातियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जाति साहित्य का उद्भव काल, उदय काल या उद्भव काल एक ही होता है, ठीक है ना। ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह। 16 लिखो। मिश्र बंधु काल, आरंभिक काल, आरंभिक काल। आरंभिक काल किसने बोला है? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने, सही है ना। और अंधकार काल या आधार काल लिख दिया क्या? एक इसमें आता है अपना कौन सा वाला? अंधकार काल, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना है। अंधकार काल अगर पूछ लें कि अंधकार काल किसने बोला है, तो आपको याद रखना था, मैं लेकर पहले ही बता दिया, पृथ्वीनाथ। लिख देता हूं, अंधकार, अंधकार काल। अंधकार काल को कहने वाले व्यक्ति का नाम है, क्या लिख दूं? ये नाम थोड़ा सा बड़ा है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ, 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 ब्रैकेट में याद रखना है, पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ। अगर आप पूछे ये ब्रैकेट में क्या है, क्यों है, जैसे हमने गुलेर वाला लिखा था, गुलेर, है ना, तो इसका क्या है, एक तरह से इसको उपाधियां दी है इनको, ठीक है ना। अंधकार काल हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। 17 बहुत रहेंगे, कल ये होगा। नीचे क्या हो रहा है देख लो एक बार। चलो भाई आगे की ओर जानते हैं अब। काम की चीज है अपनी, है ना।
चलो भाई, अब जानेंगे अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ठीक है ना। तो आदिकाल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे अपन। ये क्या कर रहे हैं, ये तो पूरे बोर्ड को गंदा कर रहे हैं। चलो ये वो लिख लेते हैं। चलो भाई, ओ, हो, हो, तो कुछ बोर्ड है ना कम साफ हो रहा है। आखिर ये होता क्यों है, सुनिए क्यों होता है। क्योंकि अब क्या है, नमी का टाइम है। नमी मतलब सर्दियों का टाइम। इस समय क्या है, सुबह के टाइम कुछ ठंडी बौछारें पड़ती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं, है ना, नॉर्मल भाषा में। तो बस वही नमी छाई रहती है इस पे, इसलिए ब्लैक हो गया। एक सेकंड देख लेता हूँ, बोर्ड ज्यादा गंदा लग रहा है क्या। हाँ, तो एक सेकंड रुकिए आप। मात्र एक सेकंड, ज्यादा नहीं है। भाई बोर्ड क्लियर नहीं तो फिर फायदा क्या, कैसे देखेंगे। उपनाम के बाद देखेंगे कुछ इसके महत्वपूर्ण विचार, इसके आदिकाल के बारे में। कुछ लेखक आए अपने सामने, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल आएगा अपने पास। ये तो हर जगह मिलेंगे, रामचंद्र शुक्ल होगा तो वहां हजारी प्रसाद होगा, ये फिक्स है। और कुछ इसी में जानेंगे अपन गुलेर के बारे में, कि गुलेर आखिर क्या चक्कर है, आखिर इसमें क्यों प्रकट हो गया एकदम से। तो सुनो, अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें, तो रामचंद्र शुक्ल ने, मैंने आपको पहले ही बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, कि रामचंद्र जो शुक्ल है उसके पास क्या था, उसने आदिकाल को किस भाषा के रूप में माना है, हिंदी का प्रारंभ, क्या बोलते हैं इसका, इसको किस भाषा में रूप में माना था। तो आपको याद होना चाहिए कि प्राकृत का आभास कराने वाली भाषा, या हिंदी के पास की भाषा। सॉरी, हजारी प्रसाद ने बोला है ये कौन सी भाषा हुई, जो अपभ्रंश के पास की है। हालांकि अपन इसको हिंदी बोल रहे हैं, पर ये किसकी है, अपभ्रंश के पास की भाषा है, जो कि हिंदी है। चलो भाई शुरू करते हैं, हो गया काम अपना। सुनिए, उपनाम कंप्लीट है, पॉइंट वाला के लिखना सीधा। पहले रामचंद्र के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। रामचंद्र, रामचंद्र कौन है, आपको पता होना चाहिए, शुक्ल। इसने क्या क्या बोला है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें देखो, पहली बात तो बोला है भाषा। इसकी जो भाषा मानी है, इसने कौन सी मानी है, प्राकृताभास, ठीक है, प्राकृताभास की भाषा कहा। जो इसकी मतलब आदिकाल में जो भी भाषा यूज हुई है, वो कैसी हुई है, प्राकृत आभास, मतलब प्राकृत के समय का या स्टार्टिंग के बेस का क्या कराती है, ज्ञान कराती है। अर्थात इसकी बात कैसे माने कि यही है या कोई और। चलो इसको फर्स्ट सेकंड डाल लेते हैं, इसके बारे में ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखो, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा पुराने समय में, पुराने समय में आम बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा थी, तथा देशज में, दे, या इसको बोल सकते हैं देसी भाषा, है ना, देसी
भाषा में आदिकाल की रचनाएं की गई हैं। आदिकाल की रचनाएं की। आई समझ बात मेरी? कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जो आदिकाल का समय है, वो कैसी है? प्राकृत भाषा का समय, अर्थात ऐसी मतलब कि प्राकृत भाषा का समय जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों की या देसी भाषा हुआ करती थी, इसके बारे में। अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें तो इसमें कुछ ग्रंथ आएंगे प्रमाणिकता के लिए। तो इसमें कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। और ग्रंथ की बात करें तो 6 तो इसमें है रासो, 6 रासो की बात की गई है। एक एक आता है हमीर खुसरो, खुसरो बोलो इसको शॉर्ट में, खुसरो की पहेली, इसमें प्रसिद्ध थी, ठीक है। अगर 6 रासो ग्रंथ की बात कर लें तो 6 रासो ग्रंथ आता है सबसे पहले पृथ्वीराज, पृथ्वीराज शॉर्ट में लिख रहा हूं जो अपने पास जगह कम रहेगी। पृथ्वीराज रासो। दूसरी है हमीरदेव, सॉरी इसको क्या क्रम से लिख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। कौन कौन सा? हमीरदेव के बाद आएगा बिसलदेव, सॉरी इसको थोड़ा सही क्रम से लिखते हैं जिससे अपने को क्रम याद रहेगा। पहला आएगा पृथ्वी, पृथ्वी रासो, फिर आएगा बिसलदेव रासो, विसल देव, ठीक है, विसल देव रासो। इसके बाद आएगा खुमान, खुमान रासो। खुमान के बाद आएगा कौन सा? आमिर देव, आमिर देव का रासो। कितना हो गया? 3 2 4, अब 2 बचे है ना। एक विजयपाल, विजयपाल, ठीक है, विजयपाल रासो। और अपना 6 नंबर का ऊपर लिख दो परमाल रासो, यहाँ लिख दो परमाल, परमाल रासो, ठीक है। हमीर हमीर खुसरो की जो पहेलियां होती है, जो सबसे पहले अगर भारत में बात करें, ठीक है, हिंदी हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले जो भी स्टार्टिंग की थी ना किसकी? पहेलियों की। जैसे कि आपको पता है पहेलियों को मैं बाद में बताऊंगा, वैसे आपने नॉर्मली पहेलियां पढ़ रखी हैं, है ना, समझी होगी। तो ये किसी और भाषा में लिखी गई थी, जैसे कि उर्दू में, संस्कृत में, किसी अन्य या प्राकृत के रूप में लिखी गई। और जो नॉर्मल वे में लाया, नॉर्मल भाषा के रूप में प्रकाशित किए, जो उसका स्टार्टिंग किया है वो किसने किया था? हामिर देव के कारण ही इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें 6 रासो थी, एक पहेली थी। और ग्रंथ इसकी बात करें तो ग्रंथ है इसमें दो, दो तो है इसमें ग्रंथ, ठीक है। और ये ग्रंथ कैसे अपने आप में ख्यातिपूर्ण है, ख्यातिपूर्ण अर्थात प्रसिद्ध। और 2 ग्रंथों का नाम है जयशंकर, जयमयंक, ठीक है। एक तो जयमयंक प्रकाशन है, जय, इसको थोड़ा सही करते हैं। एक तो जयमयंक चंद्रिका, जयमयंक चंद्रिका, जयमयंक चंद्रिका। तथा दूसरी की बात कर लें तो जयमयंक जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश के नाम से एक रचना थी, ठीक है। अगर कितना हो गया? 1 2 3। इसके बाद देखते हैं अपनी 3 इसमें आती है, 3 क्या आती है? तो 3 आएगी इसमें विद्यापति के ग्रंथ आएंगे जो अपने आप में क्या फेमस हुए थे। एक तो है कीर्ति पताका, कीर्ति लता, और तीसरा कौन सा था? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, और तीसरा जो ग्रंथ का नाम था ना वो, चलो देखेंगे उसको, तो फिलहाल इनको लिख लेते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। तो विद्यापति के 3 है, विद्यापति के ग्रंथ, विद्यापति के जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे वो 3 है, जिसके कारण वो फेमस हुआ था अपने आप में। कीर्ति पताका, इससे इसके साथ आएगी कीर्ति लता, कीर्ति लता, हाँ। और आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, विद्यापति की जो रचना है उसका नाम है पदावली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जो किस भाषा में की गई थी? प्राकृत में। अगर रामचंद्र के अनुसार देखें तो एक और चीज आपको गौर करनी है, इनपे अपन इसको डैश को हटा देते हैं, जिससे कि अपने को पॉइंट अलग हो जाएगा। 1 2, ठीक है ना, हाँ 3, ठीक है। ये ग्रंथ हो गया। चौथा को देख लेते हैं। रामचंद्र ने, रामचंद्र
ने आदिकाल को आदिकाल को अनिर्दिष्ट दृष्टि लोक प्रवृत्ति प्रवृत्ति का काल कहा। लोक प्रवृत्ति का काल अनिर्दिष्टि वाला लोक प्रवृत्ति का काल कहा। कारण क्यों कहा है? क्योंकि इसमें सभी धाराएं प्रभावित थी। सभी धाराएं प्रभावित थी, मतलब बह रही थी अपने आप में। जैसे कि धाराओं की बात करें तो देखो, नीति अपनी जगह चल रही थी, धर्म अपनी जगह चल रहा था इसी के समय, तो श्रृंगार अपनी जगह था श्रृंगार, ठीक है। धर्म, नीति, श्रृंगार आदि जितनी भी धाराएं वो सब एक साथ चल रही है। एक चीज बताओ, हम बात करते हैं श्रृंगार की, ठीक है। वियोग रस के बारे में, श्रृंगार के अंदर वियोग आएगा क्या? तो बिछड़ना आएगा क्या? जुड़ना आएगा, मिलना, है ना। कहता है संयोग या वियोग, दो। तो ये धारा किसकी थी? श्रृंगार की। पर इस समय क्या हो रही है? धर्म की बात की जा रही है आदिकाल में, वरना मेन रूप से धर्म का जो महत्व स्टार्ट होता है वो भक्ति काल से होता है, क्योंकि उस समय क्या है, शुरुआत में जो आदिकाल है ना, इसमें कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ऐसी स्थिति होती है जो क्या है अपने आप में बेकार होती है। जैसे कि सिद्ध आएंगे, सिद्ध के बाद जैन आएंगे, जैन के बाद नाथ आएंगे, है ना। ये सारे व्यक्ति कैसे हैं? बिल्कुल सॉरी, जैन, सिद्ध के बाद सिद्ध आएगा, फिर नाथ आएगा, फिर उसके बाद जैन आएंगे। तो देखो, जो फर्स्ट वाला व्यक्ति था, सिद्ध का जो संप्रदाय वो बिल्कुल बेकार था। वो क्या, दिन भर दारू वगैरह पीते, है ना, और स्त्रियों को क्या शोषण करते और अपनी काम इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते। अपने लिए एक सिद्ध भी रखते, सिद्ध भी बोलेंगे उनको, है ना, जो उनके पास महिलाएं रहती। तंत्र विद्या करते और उनकी ही साध्वी भाषा होती, जो अपने तंत्र वगैरह क्रिया करते उसकी भाषा होती, ठीक है। वो उनके कारण कैसे हो गए? खराब। पर इसके बाद आए थे नाथ संप्रदाय का स्टार्टिंग होता है। नाथ की स्टार्टिंग होगी तो उसमें क्लियर बोल दिया था कि भाई स्त्रियों से क्या रहो, दूर रहो। तो वो ऐसे हो गए, वो तो स्त्रियों का नाश किया था किसने? संतों ने। पर और अगर नाथ की बात करें तो नाथ में क्या है, स्त्रियों को क्या कर दिया? पराया, मतलब कि अलग कर दिया। पर जिस क्षेत्र में, सोचो, जिस क्षेत्र में स्त्रियां ही अलग हो जाएंगी, है ना, और पुरुष पुरुष रहेंगे नाथ में, तो इसलिए उसका भी अंत हो गया। लास्ट में एक ऐसा संप्रदाय है जो प्रेजेंट में भी अपने आप में क्या है, महत्व चरम सीमा पर है, जिसका नाम है जैन संप्रदाय। इसने बोला है कि भाई हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? कि अपने गृहस्थ में रह करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति, आस्था वगैरह, भजन, सारी चीजें करो। तो ऐसी सारी प्रवृत्तियां चल रही थी। जो इसके बाद ये फर्स्ट वाला उतार लीजिए, फिर हजारी प्रसाद का लास्ट उतारेंगे, ठीक है। हजारी प्रसाद के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और आपको याद होना चाहिए जो रामचंद्र शुक्ल ने बोला है ना, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल का कारण क्या है? यही है जो आपके सामने दिख रहा है। रासो ग्रंथ है, खुसरो की पहेली है, ग्रंथ है जो प्रसिद्धि दिलाने वाला था जयशंकर प्रसाद का जयमयंक चंद्रिका, इस नाम से प्रसिद्ध थी। तीन इसकी का विद्यापति की रचनाएं, जिसके कारण वो फेमस हुआ था, अपने आप में क्या प्रसिद्धि मिली। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये लता है ना, कीर्ति लता, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली के कारण ये ज्यादा फेमस हुआ है, सबको पता होगा, जरूर आपने जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। अनावृष्टि लोकप्रिय प्रवृत्ति थी, ठीक है, इसके कारण इसको आदिकाल की भाषा बोला है, क्योंकि इसमें सभी धाराओं का क्या होता है? प्रभाव बह रही है बस। हजारी प्रसाद के बारे में जानेंगे। इसने क्या बोला है, जो अभ्रंश भाषा है ना, अभ्रंश हिंदी के आसपास की भाषा है, मतलब हिंदी क्या है, उसके अभ्रंश की पास की भाषा है, बस, और कुछ नहीं है। आपको याद रखना है, मैं क्लियर बोल दूं, इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? ये नहीं, ये वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं।
इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ, देखो ब्रैकेट कर दिया इसलिए कि रामचंद्र, हेडिंग आपके पास जगह होगी उसमें लिख लेना। रामचंद्र ने आदि काल को वीर गाथा काल इन के कारण कहा। उसका कारण क्या था? तो देखो 6 ग्रंथ थे, एक पहेलियां थी, वो पहेलियों को जो प्रसिद्ध दिलाने वाला व्यक्ति कौन है? यही है खुसरो। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, इसने बहुत कार्य किए थे, ठीक है ना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतार लिया होगा, क्या उतार रहे हैं? अपन आगे चर्चा करेंगे वो ना और अच्छे से। अभी तो क्या है, इसके स्टार्टिंग बेस स्टार्ट होगा तो आगे चर्चा करेंगे, वो उसमें क्या आएगा, मजा आएगा। अब तो क्या है ना, इसका बेस चल रहा है तो बेस में इतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, चले एक आध लाइन हो रहा है उसको लिख लेते हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट हो गया, हजारी प्रसाद के बारे में देख लिया ना। हजारी प्रसाद, अब बस हजारी प्रसाद के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा चर्चा और करेंगे, फिर अपनी वैसे भी क्लास का लगभग टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो सुनो, हजारी प्रसाद, सेकंड हजारी प्रसाद, और हजारी प्रसाद तो आपको पता है द्विवेदी है, ठीक है ना। तो इसने आदिकाल को आदि काल को आदिकाल को अपभ्रंश अपभ्रंश के पास की हिंदी कहा। उल्टा चला गया, ऊपर चले गया अपन आज, कोई बात नहीं है। हिंदी के जो पास का काल, सॉरी अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश का जो काल है वो किसके समय के पास है? हिंदी का, मतलब हिंदी साहित्य का जो भी रचना की है हजारी प्रसाद के अनुसार, वो कब किसमें भाषण किए, किसमें अपभ्रंश में। तो प्राकृत आवास कौन कराता है? रामचंद्र शुक्ल की, है ना, याद रखना दोनों को। देखो इसके कारण हजारी प्रसाद, याद रखना, का हजारी प्रसाद का हिंदी साहित्य, जो भी हिंदी साहित्य इसका स्टार्ट हुआ ना, हिंदी साहित्य, वो आदिकाल से शुरू होता है, सॉरी भक्ति काल से शुरू होता है, भक्ति काल से शुरू होता है। आज क्या थोड़ी तबीयत अपनी जो है ना, स्वास्थ्य बेकार है, थोड़ा खराब, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। नंबर 3, ये आते हैं अपने चंद्रधर गुलेर, चंद्रधर गुलेर, चंद्रधर गुलेर, ठीक है। इसने क्या काशी नागरिक प्रचारणी सभा, काशी नागरिक ना, इसको सही कर लेना यार, नागरिक प्रचारिणी सभा की पत्रिका,
सभा सभा की पत्रिका लेखन को, जिसकी पत्रिका लेखन थी, लेखन को अपभ्रंश अपभ्रंश पुरानी हिंदी का है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी, हाँ, अर्थात जो अपभ्रंश का प्रयोग किया गया था ना, काशीनाथ प्रचार की जो भी पत्रिका थी उसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो कौन सी थी, पुरानी हिंदी, जो भी किसकी थी, अपभ्रंश की, ठीक है। एक इंपोर्टेंट करके लिखो, कौन सी, अपभ्रंश अपभ्रंश का पहला, अपभ्रंश का प्रथम धारसेन शिलालेख पर प्रमाण मिलता कि ये शिलालेख है, कौन सा, जो धारासेन का था, ठीक है। धारासेन का पिता का नाम है गुलेख, मैं लिख दूं गुहासेन, ठीक है। गुहासेन नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, मतलब इसका कौन है, पिता, ब्रैकेट में लिखो पिता। तो इसको क्या है, किस किस भाषा हो गई, अपभ्रंश की भी है जानकारी, अपभ्रंश, संस्कृत की भी है, और साथ में किसकी है, अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत की, तीनों भाषाओं को इसने क्या बोला था, सम्राट, तीनों का सम्राट, कहा। तीनों भाषाओं का सम्राट इसलिए कहा क्योंकि इस समय जो गुहासेन है इस पे क्या तीनों भाषाएं आती है, और एक किसका पिता है, धारासेन का, ठीक है। धारासेन नामक एक अभिलेख है जो 78 का है, ठीक है ना, शिलालेख है जिस पर ये प्रमाणिकता है कि वो उस पर क्या आती है, तीनों भाषाएं आती है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ अपन अपनी क्लास को विराम देते हैं, यहाँ तो उतार लीजिए। अब जो मेन स्टार्टिंग होगी वो होगी सबसे खतरनाक तरीके से, खतरनाक मतलब बिल्कुल शानदार तरीके से अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो सेक्शन है आज का, जो अपनी क्लास है, बिल्कुल आदिकाल को आपको विस्तार से और क्लियर समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, क्लास को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी सीख सके। ना ही इसमें आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ता है, ना ही कोई सारी चीजें ऐसी कोई वेस्ट है जो आपसे हम कोई चीज मांग रहे हैं। बस आपसे हम एक चीज मांगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक क्या है इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना भला कर सके, क्योंकि कंटेंट पूरा दमदार है, वेस्ट नहीं है ना, आपको दिख रहा होगा, चेक करो। और आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।